अगर इतनी संख्या जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ उतनी संख्या में आप अगरबत्ती जलाएंगे तो न केवल आपके घर में पैसा आएगा बल्कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त होकर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कई जगह क्लेश होते हैं, झगड़े टंटे होते हैं, रोग होते हैं और तरह तरह की मुसीबतें जातक पर आती है, वो उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर इस संख्या में आप अगरबत्ती जलाकर ये समस्या दूर कर सकते हैं। हालांकि अगरबत्ती का निषेध किया गया है, लेकिन कुछ शास्त्रों में इसकी वंदना की गई है और अगरबत्ती को जलाने से आपको मनोवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं। रेकी विद्या में भी अगरबत्ती जलाई जाती है और निश्चित संख्या में जलाई जाती है। तो रेकी विद्या में भी अगरबत्ती जलाई जाती है और अन्य भी कई विधाएं हैं जिनमें अगरबत्ती ज़रूरी होती है। तो आप अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन आपको संख्या का ज्ञान होना चाहिए कि कितनी संख्या में आपको अगरबत्ती जलाने से फ़ायदा होगा। स्पेशली पैसों का फ़ायदा और आध्यात्मिक उन्नति आपकी हो तो क्या कहना है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ पैसा आ जाए तो ज़िंदगी सफल माननी चाहिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना प्रारंभ करते हैं कितनी अगरबत्ती कितनी संख्या में जलाना शुभ होता है। किसी भी देवी देवता की आप उपासना कर रहे हैं तो 5 अगरबत्ती जलाना आपके लिए बहुत शुभ होता है। 5 का अंक बुध की पावर को अपने में समेटे हुए होता है, लेकिन 5 अगरबत्ती आप जलाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और आपके घर में धन का सैलाब उमड़ कर आता है। अगर आपको मेडिटेशन में जाना है, ध्यान योग में जाना है तो 3 अगरबत्ती जलाकर आप ये क्रिया कर सकते हैं। 5 अगरबत्ती आप जलाते हैं तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र मजबूत होता है और स्वाधिष्ठान चक्र को फ़ायदा मिलता है। आप 3 की संख्या में अगरबत्ती जलाते हैं तो आपका मणिपुर चक्र उन्नत होता है। आपके ये चक्र जब उन्नत होते हैं तो बेसिकली आपको ही उन्नति देते हैं। आपकी उन्नति होगी तो धन का सैलाब आपके जीवन में आएगा, ऐसा आपको मानना चाहिए। 2 की संख्या में अगरबत्ती जलाने से आपका अनाहत चक्र स्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात अनाहत चक्र की उन्नति होती है और आपकी भक्ति सफल होती है और भक्ति के सफल होने से आपको ईश्वर की कृपा मिलती है, प्रभु की कृपा मिलती है, आपकी भक्ति मजबूत होती है और आपकी उन्नति होने से आपको पैसे की पावर प्राप्त होती है। 1 अगरबत्ती जलाने पर आपका विशुद्धि चक्र शुद्ध होता है, अर्थात विशुद्धि चक्र की उन्नति होती है। तो 1 अगरबत्ती लगाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। 1 अगरबत्ती जलाकर मेडिटेशन करने से आपका ज्ञान स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। जब आप 0 की संख्या में अगरबत्ती जलाते हैं यानी नहीं लगाते हैं अगरबत्ती तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा करने से आपका आज्ञा चक्र उन्नत होता है और आज्ञा चक्र के उन्नत होने से आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। आपके आज्ञा चक्र के प्रभाव से आपको दूरगामी दृष्टिकोण दिखाई देने लगते हैं, दूरगामी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। बेसिकली आज्ञा चक्र 3rd आई चक्र ही होता है और जिसका 3rd आई चक्र उन्नति को प्राप्त होता है उसको सफलता हर क्षेत्र में प्राप्त होने लगती है। 5 अगरबत्तियाँ आपको अगर वातावरण शुद्ध करना है उसके लिए भी प्रशस्त की गई हैं और शुभ मानी गई हैं। 3 अगरबत्तियाँ आप लगाते हैं तो प्राण देह की शुद्धि होती है। 3 की संख्या में अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो अनिष्टकारी शक्तियों का प्रभाव आप पर से शून्य हो जाता है। कुल मिला के नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो अगरबत्ती आप 5 की संख्या में जलाते हैं, 3 की संख्या में जलाते हैं, 2 की संख्या में जलाते हैं या 1 की संख्या में जलाते हैं, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। 4 की संख्या में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए और 7 की संख्या में भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। अगर आप 5 की संख्या में अगरबत्ती जलाते हैं या 3 की संख्या में या 2 की संख्या में या 1 की संख्या में जलाते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलते हैं और आपके घर में पैसा ही पैसा आने लगता है। आपको भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है, आपको आध्यात्मिकता भी प्राप्त होती है, ऐसा आपका जीवन हो जाता है। तो आध्यात्मिकता और प्लस खूब पैसा तो क्या क्या कहना। तो आज ये इसको अप्लाई करना और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना। और अगरबत्ती हमेशा 3 बार ही घुमानी चाहिए। आप जिस भी प्रयोजन के लिए कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको 3 बार अगरबत्ती घुमाना बहुत शुभ होता है। अगरबत्ती की जो भभूति होती है वो भी बहुत काम की होती है। उसको आप तिलक के रूप में काम में लेते हैं या सेवन करते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन आश्वस्त हो जाएं, अगरबत्ती की जो भभूति है वो शुद्ध हो और आपको किसी भी तरह का नुकसान उससे नहीं हो, ऐसी अगरबत्ती आपको लेनी है। वातावरण को भी प्रदूषित ना करें, वातावरण प्रदूषण ना फैलाए। तो अगरबत्ती का धुआं ऐसा हो कि प्रदूषण ना व्याप्त हो। तो इसका पहले से ही आपको
रिसर्च करनी है और सब तरफ से आश्वस्त होकर ही आपको अगरबत्ती का धुआं अपने अंदर मतलब अपने जीवन में लेना है, अपने इर्द गिर्द महसूस करना है, तभी आपको अगरबत्ती का प्रयोग करना है। और ऐसी अगरबत्ती मार्केट में है अवेलेबल जिसको हम शुद्ध और प्योर बोल सकते हैं। तो मतलब खाने योग्य है या चबाने योग्य है या चूसने योग्य है, इसको आश्वस्त हो जाएं और तभी आप इनको प्रयोग करें। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।